So hello students, today we are going to study class 6 chapter 3rd English half a gift. So earlier we have completed chapter 1st and chapter 2nd of English. Now we have to do chapter 3rd. So take out your books along with me and read side by side. So let's start. Among some Christians, there is a very good custom. They observe the second Sunday in May as Mother's Day. On this day, mother receive cards and gift from their children. A nice custom, isn't it? So, half a gift. Half a gift is a story of two young brothers, Joey and Nick. Both of them plan to buy, say, some Mother's Day gift for their mother. What were their gift? Did the gift please the mother? Read and think. So यहाँ से यहाँ तक में क्या लिखा है कि कुछ क्रिश्चियन जो रिलीजन होता है उसमें एक कस्टम होता है कि वो लोग सेकंड संडे मई मंथ में जो सेकंड संडे होता है वह तब वो क्या मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं. इस दिन बच्चे अपने मदर्स को कार्ड्स और गिफ्ट्स देते हैं. ठीक है. सो एक अच्छा सा कस्टम है ये. सो ये एक स्टोरी हाफ अ गिफ्ट जो एक स्टोरी है ये एक दो भाइयों की कहानी है. तो उनका नाम क्या था, जोई एंड निक. ठीक है. अब ये दोनों प्लान करते हैं अपने मदर के लिए गिफ्ट लेने का. ठीक है. सो अब इस स्टोरी को अपन पढ़ते हैं कि क्या लिखा है. ठीक है. सो ये जो स्टोरी है, द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय द यंगर ब्रदर जोई. तो छोटा भाई है जोई, उसने इस स्टोरी को लिखा है. मतलब अब वो बता रहा है अपन को, पूरी स्टोरी नरेट कर रहा है. नरेट कर रहा है मतलब वो अपन को पूरी स्टोरी बता रहा है. ठीक है. आई वॉज 10 years ओल्ड एंड माई ब्रदर निक वॉज 14. We thought of buying a Mother's Day gift for our mother. This thought filled us with great excitement. It was to be our first gift to her. We were very poor. Our father worked as a clerk in a small factory. It was with great difficulty that we could meet the needs of the family. But he was a kind and loving father. He never forgot to bring us birthday and Christmas gift. However, such a thing as a Mother's Day gift never came to our mind because we never got any pocket money. So, यहाँ पे जोई क्या बोल रहा है, जोई बता रहा है कि वो 10 साल का था और उसका भाई जब 14 ईयर का था तो उनने एक प्लान किया कि मदर्स डे में अपन एक गिफ्ट लेते हैं अपनी मदर के लिए. ठीक है. सो इनने इसको खूब सारा एक्साइटमेंट मतलब उत्साह से भर दिया. ठीक है. क्योंकि ये उनका फर्स्ट गिफ्ट होने वाला था उनके मदर के लिए. और यहाँ लिखा है कि वो लोग थोड़े गरीब भी हुआ करते थे. उनके पापा एक छोटे से क्लर्क थे एक छोटे से फैक्ट्री में. ठीक है. सो वो लोग बहुत मुश्किल से अपने फैमिली के नीड्स पूरे कर पाते थे, मगर उनके पापा बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड थे. तो वो कभी भी भूलते नहीं थे अपने बर्थडे या क्रिसमस में, किसी के भी बर्थडे या क्रिसमस में एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए. मगर मदर्स डे नाम की चीज़ अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन लोगों ने ऐसा कुछ करा हो. सो इनके लिए एक नया था और इनने अभी तक ऐसा कोई चीज़ अपने पॉकेट मनी से भी खर्च नहीं करा था. पॉकेट मनी क्या होता है, एक पेरेंट्स लोग कुछ पैसे देते हैं अपने बच्चों को कि आप एक मंथ में कुछ पैसे खर्च कर सकते हो, तो वो अपन पॉकेट मनी कहते हैं. सो आगे क्या लिखा है, बट वंस वी हैड बीन फॉर्चुनेट, निक एंड माई सेल्फ, अ स्मॉल फर्नीचर शॉप हैड ओपन नियर द स्ट्रीट वेयर वी लिव्ड. Deliveries were made to the customer's home by means of an old push cart. We worked some evening on this push cart to get money for our Mother's Day gift. The owner gave us 10 cents each for one round. Sometime we got a tip also. So यहाँ पे क्या हुआ कि निक ने बताया कि जोई ने बताया कि उन लोगों ने क्या किया, एक स्मॉल फर्नीचर शॉप खुली इनके घर के पास में. उसमें क्या होता था कि जो फर्नीचर होती थी वो एक कार्ट मतलब एक ठेले में लेके जाके डिलीवर करते थे घर से घर. तो निक और इनने बोला कि क्यों ना अपन भी पार्ट टाइम ये काम करें और इससे जो पैसे मिलेंगे इससे हम मदर्स डे गिफ्ट लेंगे. सो उनके जो ओनर था जो फर्नीचर शॉप का, उसने इसको कितने रुपए दिए, 10 सेंट्स. 10 सेंट्स मतलब मान के चलो आज के टाइम का 10 रुपये. ठीक है. सो 10 रुपये के आसपास उनने एक राउंड का दिया. ठीक है. एक राउंड के लिए 10 रुपये उनने दिया. और इसके साथ क्या होता था, कुछ लोग उनको टिप भी दे देते थे जिससे उनका ये खर्चा भी और मतलब उनके और पैसे मिल जाते थे. फिर क्या हुआ, एवरी टाइम निक काउंटेड हिज कॉइन हिज थिन फेसेस वे ब्राइट एंड अप. द जॉयफुल थॉट ऑफ अ प्रेजेंट वुड ब्रिंग स्वीट स्माइल ऑन हिज फेस. ही हैड गॉट this idea of the Mother's Day gift with someone at his school. What a pleasant surprise it would be for my mother. The joy of giving the present grew in us every evening and we were almost wild with excitement.
सो अब निक और जब निक और जॉन जब अपने जोई जब अपने सिक्कों को गिनते थे, आखिरी में जब पैसों को गिनते थे, उनकी शक्ल में एक अलग सी खुशी आ जाती थी, ठीक है, जिसके उनको ये लगता था कि अब उनको अपनी मदर के लिए गिफ्ट ले सकते हैं, ठीक है। और वो अपने इतना खुश थे कि उनको एकदम खुशी के मारे पागल हो गए थे, क्योंकि एक दिन में रोज़ दिन पे दिन वो लोग पैसे कमा रहे थे, जिससे वो लोग हर दिन पैसे कमाने के बाद अपने मदर के लिए जो गिफ्ट लेना चाहते थे उसके करीब थे, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। व्हेन वी सीक्रेटली टोल्ड अवर फादर अबाउट अवर प्लान, he was very pleased. He stroked our head proudly. It's a fine idea. He said, it will make your mother very happy. So जब उन्होंने अपने पापा को बोला कि आप किसी को मत बताना, आपको एक चीज़ बताते हैं कि हम मदर्स डे में मम्मी को एक गिफ्ट देने वाले हैं। सो उनके पापा ने बोला कि उनके सर स्ट्रोक्ड, मतलब ही स्ट्रोक्ड आवर हेड्स प्राउडली, उनने उसके हाथ सर पे अच्छे से हाथ फेरा, दोनों बच्चों को, स्ट्रोक्ड मतलब अच्छे से हाथ फेरा दोनों बच्चों के ऊपर, और बोला कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे तुम्हारी मदर भी खुश हो जाएगी। So from his tone, we knew that he was thinking. He had never given anything to mother. She worked all day cooking and scrubbing and washing. She did all this silently. She never complained, but did not laugh much, but was very angry. But was never angry. Her smile was a wonderful thing, and when she smiled at us, what a joy we felt. सो जो जोई था उसने ना अपने फादर के टोन से समझ गया कि पापा क्या सोच रहे हैं, तो उसने बोला कि मैंने अपने मदर को कभी कुछ नहीं दिया, वो भी दिन भर काम करती थी, कुकिंग करती थी, स्क्रबिंग करती थी और वॉशिंग करती थी। स्क्रबिंग मतलब धोना, साफ़ करना किसी चीज़ को, तो उसको अपन कहते हैं स्क्रबिंग, ठीक है। और ये सब वो साइलेंटली करती थी और कभी कंप्लेंट नहीं करा उनने, ठीक है, और कभी हमेशा हंसती थी और क्या बोलते कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। उसके बाद हमेशा खुश रहती थी, और जब भी हम कुछ बोलते थे वो हमेशा खुश रहती थी, गुस्सा नहीं करती थी, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, व्हाट आर यू गोइंग टू गिव हर, फादर आस्क्ड, हाउ मच मनी हैव यू गॉट, इनफ सेड निक, फादर स्माइल्ड। सो फादर ने बोला कि तुम लोग देने क्या वाले हो मदर को, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। तो निक ने बोला, बड़े भाई ने बोला कि इनफ, इनफ मतलब बहुत पैसे हैं, काफ़ी पैसे हैं हमारे पास। तो फादर के शक्ल में एक स्माइल आ गई। फिर लिखा है, लुकिंग एट द निक सेड जोई, you tell mother, she will enjoy thinking about it. So I nodded. Father said, this is a big thought to come from so small a head and a wise one. So निक की तरफ देख के फादर ने बोला, जोई you tell mother, she will enjoy thinking about it. तो फिर जोई ने क्या किया, नोडेड, नोडेड मतलब हाँ, मुंडी हिला दिया कि ठीक है ऐसा करते हैं, ठीक है। फादर सेड, दिस इज़ अ बिग थॉट टू कम फ्रॉम अ स्मॉल अ हेड एंड अ वाइज वन। फादर ने बोला ये बहुत बड़ा चीज़ है एक छोटे से दिमाग से, और एक अच्छा सोच है तुम्हारी, ठीक है। निक फ्लश्ड टू हियर दिस वर्ड ऑफ फ्रेजेस एंड एनकरेजमेंट, देन ही पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर एंड सेड, जोई, जोई टू थॉट ऑफ इट। सो निक को जब फादर ऐसा कह रहे थे, तो वो बड़ा एक्साइटमेंट से भर गया, और है ना, उसको जब तारीफ़ मिलने लगी तो वो बड़ा इंकरेज हो गया, ठीक है। सो फ्लश्ड मतलब वो भर गया, ठीक है। निक फ्लश्ड टू हियर मतलब वो प्रेजेस और इंकरेजमेंट से भर गया। उसने फिर अपने भाई के ऊपर हाथ रखा, छोटे भाई के ऊपर, जोई के हाथ में, और अपने फादर को बोलता है इसके पीछे जोई ने भी बहुत कुछ सोचा है, ठीक है। सो नो, आई सेड आई डिडंट। सो जोई बोलता है, नो मैंने नहीं सोचा, सिर्फ बड़े भाई ने, निक ने ही सोचा है। आई डिडंट वॉन्ट एनी क्रेडिट फॉर वॉट आई वॉज नॉट माइन। सो जोई बोलता है कि मेरे को कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए जो मैंने सोचा ही नहीं है। क्रेडिट मतलब कोई भी मेरे को इसके पीछे मेरे को कोई तारीफ़ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसके पीछे सोचा ही नहीं, मेरे बड़े भाई ने ही सोचा था, ठीक है। सो द थॉट बिलोंग्स टू एवरी वन, फादर सेड फादर विद अ स्माइल। निक टू गॉट द थॉट फ्रॉम समवेयर, देयर इज़ नो ग्रेटनेस इन मेरा थॉट, ग्रेटनेस लाइस इन पुटिंग द थॉट इन टू एक्शन। सो फादर ने बोला, अच्छा दोनों का सोचे, कोई बात नहीं, अब बड़ी बात यह है कि तुम्हारे थॉट्स कितने बड़े हैं ये नहीं मैटर करता, बात यह है कि तुम उस थॉट्स को कैसे पूरा करते हो। थॉट मतलब जो तुम्हारे दिमाग में तुमने सोचा है उसको कैसे पूरा करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। सोचना मैटर नहीं करता, मगर तुम उसको कैसे पूरा करते हो वो मैटर करता है। सो फिर आगे क्या लिखा है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी एंजॉय द गेम ऑफ सीक्रेसी विथ मदर, अ शाइनिंग लुक केम इन टू हर फेस व्हेन शी सॉ अस नियर हर, शी ऑफन स्माइल्ड एट अस एंड देन आवर हार्ट वुड डांस विद जॉय, द एयर वॉज फुल ऑफ लव। फिर उनने कुछ दिन तक क्या किया, अपनी मम्मी से, उनको बहुत मज़ा आया क्योंकि उनको मम्मी से कुछ चीज़ें पहली बार छुपानी थी,
ठीक है। वो मम्मी से कुछ चीज़ छुपा रहे थे कि इनको गिफ्ट देने वाले हैं। तो उनकी मम्मी के शक्ल में भी एक स्माइल आती थी कि बच्चे दिन भर साथ में इधर उधर हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनकी मम्मी भी स्माइल करती थी। तो ये देख के बच्चों का दिल झूम उठता था। ठीक है। सो देन आवर हार्ट वुड डांस विद जॉय। तो इसका मतलब मेरा दिल खुशी के मारे झूम उठता था। द एयर वॉज फुल ऑफ लव, मतलब पूरा हवा में मतलब अच्छी एटमोसफियर बहुत अच्छा था। ठीक है। सो निक एंड आई डिस्कस्ड व्हाट टू बाय, वी couldn't agree on anything. Let us not tell each other what we are getting, Nick said at last. But we might buy the same thing, I argued. No, we won't, said Nick. I have more money than you. अब दोनों भाइयों ने क्या डिस्कस किया कि अपन एक काम करते हैं, दोनों के पास जब पैसे अपने अपने हैं तो अपन एक काम करते हैं, एक दूसरे को नहीं बताते कि अपन क्या लेने वाले हैं। ठीक है। और तो निक आखिरी में ये कहता है कि ये आइडिया निक ने दिया था। ठीक है। तो फिर वो कहता है, जोई कहता है कि ऐसा ना हो कि अपन एक ही चीज़ ले लें। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, निक कहता है, क्योंकि मेरे पास तुमसे ज़्यादा मनी पैसे हैं। फिर आगे क्या लिखा है, आई डिड नॉट मच लाइक दिस रिमार्क दो इट वॉज अ फैक्ट। आई हैड स्पेंड some of my earning on sweets while Nick had decided to spend everything on the gift. After a great deal of thought, I brought for mother a lovely little comb. It was decorated with little shiny stones that looked like diamond. Nick liked my gift, but he won't tell me what his own gift was. So क्या हुआ कि इनने डिसाइड किया कि अपन एक दूसरे को नहीं बताएंगे। और फिर निक ने ये बोला कि मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं। जोई को ये सुन के थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि जोई ने कुछ पैसे अपने चॉकलेट्स वगैरह ख़रीदने में खर्च कर दिए, मगर निक ने वो पैसे भी बचा के रखे कि वो मदर को गिफ्ट करेगा। ठीक है। सो जो अर्निंग्स, मतलब यहाँ पे लिखा एक वर्ड है अर्निंग्स, अर्निंग्स मतलब कमाई। ठीक है। सो ये लोग दोनों ने सब कुछ सोचने के बाद क्या डिसाइड किया कि ये लोग क्या खरीदेंगे। तो जोई ने क्या किया, एक कॉम्ब खरीदा अपनी मदर के लिए जिसमें खूबसूरत खूबसूरत पत्थर लगे हुए थे जो कि डायमंड जैसे लगते थे। निक को उसका गिफ्ट बहुत पसंद आया, मगर निक ने नहीं बताया कि उसने अपने मदर के लिए क्या लिया है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑन द इवनिंग बिफोर द मदर्स डे Nick said to me, we will give our mother at a certain moment. What moment? I asked. I can't tell, said Nick, because it was something to do with my gift. And don't ask me about again about it. It is a secret. So एक शाम को दोनों ने डिसाइड करा कि अपन मतलब मदर्स डे के एक शाम पहले उन्होंने डिसाइड करा कि अपन एक पर्टिकुलर टाइम पे मम्मी को कुछ गिफ्ट देंगे। तो उन्होंने बोला किस टाइम पे देंगे। तो जोई ने बोला किस टाइम पे देंगे। तो निक ने बोला ये मुझसे मत पूछो, मगर ये मेरे गिफ्ट से रिलेटेड है और एक सीक्रेट है। ठीक है। और दोबारा मुझसे मत पूछना जब तक गिफ्ट ना देते। ठीक है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग निक केप्ट क्लोज टू मी एंड आस्क्ड मदर got ready to wash the floor. We winked at one and we ran to get our gift. So दूसरे दिन क्या हुआ, निक ने क्या किया, निक ने देखा कि उसकी मदर सुबह पोछा लगाने जा रही हैं। सो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे इशारा करा कि चलो अपना गिफ्ट देते हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ, व्हेन आई केम बैक मदर वाज वेयरिंग स्क्रबिंग द फ्लोर शी वाज एज यूजुअल ऑन हर नीज with a pail of water and a scrubbing brush. She was mopping up the dirty water and with the old rags. It was a job she hated the most. So वो जब वापस आए उन्हें देखा कि उनका मम्मी थकी हारी पूरा फ्लोर को घिस रही है वो कपड़े से और गंदे पानी से। ठीक है। और अपने घुटने में बैठ के पूरा फर्श में पोछा लगा रही हैं। सो ये देख के मॉपिंग अप का मतलब क्या होता है, पोछा लगाना। ठीक है। सो उनने देखा कि पुराना कपड़ा ये सब भी है। सो उनको बड़ा परेशानी हुआ, उनको पता है कि मम्मी को सबसे बुरा यही काम लगता है। ठीक है। सो देन निक रिटर्न्ड विद द प्रेजेंट। द मदर लुक्ड एट इट, शी सैट ऑन हर हील्स. Her face went pale and disappointment as she looked at a new scrub pail with a wringer and a fresh mop in it. A scrub pail, she said angrily. A Mother's Day gift of a scrub pail. सो एक्चुअल में क्या हुआ, अब निक ने क्या किया, अपने मदर को दौड़ के गया और एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट देखने के बाद मदर एकदम से उनका मुंह उतर गया और डिसअपॉइंट हो गई। और उन्होंने बोला ये स्क्रब पेल मतलब बाल्टी में कपड़ा डाल के दे दिया। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब तुम मेरे बर्थडे पे मतलब मदर्स डे पे ये लेके आए हो। ठीक है। मतलब जिससे आप झाड़ू पोछा लगा सकते हो, ये चीज़ तुम मदर्स डे में देने आए हो कि मैं खुश हो जाऊँगी। और उन दोनों पे गुस्सा करने लगी। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ,
हर वॉइस ऑलमोस्ट ब्रोक, मतलब उनकी आवाज़ एकदम से टूट गई. टीयर केम टू निक्स आइज. विदाउट अ वर्ड ही पिक्ड अप द स्क्रब पेल एंड द मॉप. देन ही ran डाउन द स्टेयर्स. ही पुट द कॉम्ब इन माई पॉकेट एंड ran आफ्टर. आई पुट द कॉम्ब इन माई पॉकेट एंड ran आफ्टर हिम. सो जब उनकी मम्मी की आवाज़ ऐसे टूट गई, निक को आंखों में आंसू आ गए. वो बिना कुछ बोले वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया. अपना झाड़ू, ये अपना पोछा वाला जो नया डिवाइस लेके आया था, ये लेके भी साथ में चला गया. इसको देख के जोई ने अपना कॉम्ब पॉकेट में रखा और उसके पीछे पीछे भागा. तो निक वॉज क्राइंग. आई फेल्ट सो बैड. I too began to cry. On the way down, we met father. Nick could not talk, so I explained. I will return it to the shopkeeper, said Nick, sobbing. Father took the pail and said firmly, no, it's a fine gift. A wonderful gift. I should have thought it myself. So Nick रोता हुआ देख के जोई को भी बहुत बुरा लगा और वो भी रोने लगा. ठीक है, मगर नीचे जाते जाते जब दोनों जा रहे थे तो फादर मिल गए. तो निक क्या हुआ, इतना रो रहा था कि वो अपने फादर को बता नहीं पाया क्या हुआ. तो जोई ने बताया. तो जब उसने बोला तो निक रोते रोते कहने लगा, मैं अब जाके इसको दुकान वाले को वापस कर दूंगा. फादर ने बोला, नहीं ऐसा नहीं करना, ये बहुत प्यारा गिफ्ट है और अभी तक क्या पता मैंने क्यों नहीं सोचा इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए. ठीक है. सो वी ऑल वेंट अपस्टेयर्स. While Nick climbed very slowly inside the kitchen, mother was still scrubbing slowly and sadly. Without a word, father soaked up the puddle of dirty water with the mop. Then, using the finger on a bucket, we nearly squeezed it. So, अब दोनों तीनों क्या करने लगे, वापस से ऊपर गए और देखा तो उनकी मम्मी अभी भी किचन में पोछा लगा रही है. इसको देख के उनके पापा ने क्या किया, तुरंत से ये अपना पोछा निकाला, लकड़ी में जो लगा रहता है उसको निकाल के पूरा पानी को उससे लिया. और उसमें एक और चीज़ होता है जिसमें अपन डालते हैं और पोछा सूख जाता है. तो वो डाल के उसके पापा ने उसको सुखा भी दिया और पूरा पानी उसमें से निकल गया. उसको कहते हैं व्रिंगर. ठीक है, और पूरा पानी निकल गया. फिर आगे लिखा है, यू डिड नॉट लेट निक एक्सप्लेन हिमसेल्फ, he said to mother with a smile. Part of his gift was he himself was going to wash the floor from now on. He looked at Nick and said, isn't it so, Nick? So उसके पापा ने बोला कि मम्मी से बोला, तुमने निक को समझाने ही नहीं दिया इस कि वो अपने मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेके आया है. उसका गिफ्ट का अगला पार्ट ये था कि वो खुद आपको पोछा लगा के देगा. और उनने निक की तरफ देखा और बोला, क्यों निक, सही बोल रहा हूँ ना? With a flush of shame, Nick understood the lesson. Yes, oh yes, he said in a low tone. Mother was full of regret. She looked at Nick with love and said, it is too heavy work for a 14-year-old. अब क्या हुआ, निक को एकदम से शर्म आ गई. तो निक ने धीरे आवाज़ में बोला, हाँ मैं यही सोच रहा था. अब मदर को क्या हुआ, रिग्रेट हुआ. रिग्रेट मतलब बुरा लगा कि उनने इतने बच्चे को डांट दिया. फिर उसने बोला कि नहीं निक, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम यह काम नहीं करना, क्योंकि ये 14-year-old के लिए बहुत बहुत मुश्किल काम है. फिर आगे क्या लिखा है, ओनली नाउ डिड आई रियलाइज हाउ स्मार्ट फादर वाज है, ही सेड क्लेवरली, नॉट विथ दिस वंडरफुल स्क्रब पेल एंड अ व्रिंगर, इट मच ईजियर, योर हैंड स्टे क्लीन एंड योर नी डोंट हर्ट एंड योर नीज वोंट हर्ट. सो अब क्या हुआ, जोई ने सोचा कि उनके पापा कितने समझदार हैं. ठीक है, और उसने इसके बाद क्या हुआ, फादर ने बोला कि ये तुमने ये नहीं देखा कि वो कितनी अच्छी चीज़ लाया कि अब तुमको घुटने के बल बैठ के झाड़ू पोछा लगाना नहीं पड़ेगा, जिसके तुम्हें बड़ी आसानी से साफ़ सफाई भी हो जाएगी और तुम्हारे घुटनों में दर्द भी नहीं होगा. अब उसके फादर ने क्या किया, डेमोस्ट्रेट किया. डेमोस्ट्रेट मतलब करके दिखाया कि झाड़ू पोछा इससे लगेगा कैसे. तो ये सब देखने के बाद आगे क्या लिखा है, मदर लुक्ड लविंगली एट निक एंड सेड, हाउ स्टूपिड अ वुमन कैन बी. She kissed Nick and felt better. Then they returned to me. Then they turned to me. So ये देखते हुए मम्मी बोलती है कि अरे मुझसे गलती हो गई और मैंने बहुत मूर्खता करी, क्यों ना, मतलब दोनों बच्चों को बुलाया और दोनों को, पहले तो निक को किस किया और फिर जोई की तरफ देखती है और बोलती है कि मेरा गिफ्ट क्या है. व्हाट इज़ योर गिफ्ट, फादर आस्क्ड. तो पापा ने भी पूछा कि जोई तुम्हारा गिफ्ट क्या है. निक लुक्ड एट मी एंड टर्न्ड पेल. सो निक उनकी तरफ देखता है, जोई की तरफ, और उसका चेहरा उदास हो जाता है. ही न्यू दैट द गिफ्ट वॉज द कॉम्ब विद अ शाइनिंग स्टोन दैट लुक्ड लाइक डायमंड. इट वुड मेक द स्क्रब पेल अगेन जस्ट अ स्क्रब पेल. सो निक ने यह सोचा कि यार इसका गिफ्ट तो बहुत अच्छा है और उसमें डायमंड जैसी चीज़ भी लगी है, मम्मी खुश हो जाएंगी, और मेरा तो झाड़ू पोछा है, इसको देख के मम्मी कितनी खुश होएगी. आगे लिखा है, यस जोई, व्हाट इज़ योर गिफ्ट, मदर आस्क्ड ईगरली.
जोई ने क्या बोला, हाफ द स्क्रब पेल, आई सेड सैडली। निक लुक्ड एट मी विद लव इन हिज आइज। सो छोटा भाई निक कहता है, छोटा भाई जोई कहता है कि आधा पैसा मैंने दिया था इस पोछे के लिए, ठीक है, उसने अपना असली गिफ्ट बताया नहीं, जिससे दोनों भाई, निक ने क्या किया, उसको बड़े प्यार से देखा और उसके आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। सो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसका आखिरी का मतलब ये था कि जोई ने कभी अपना गिफ्ट दिखाया ही नहीं, जिससे वो बड़ा हो जाए, अपना बड़ा भाई छोटा हो जाए, तो दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ गया और दोनों ने अपनी मम्मी को भी खुश कर दिया, ठीक है। सो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो जो इसका एक्सरसाइज है अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन आप इस चैप्टर को फिर से रीड करो, नीचे दिए हुए जो भी ये नोट्स वगैरह हैं, आप इस सबको, जो भी वर्ड्स हैं इन सबको आप लोग फिर से पढ़ेंगे, इसको नोट करने की कोशिश करो। इसके बाद कोई भी डाउट है तो ग्रुप पे पूछो। थैंक यू।